मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जो लेटेस्ट पैटर्न पे इस समय एडुकेटिव बेस्ड पे जो सबसे मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने लग रहे हैं मेरे बच्चे, वो भी सक्सेसिव वाले चैप्टर पे। तो आज उन्हीं का डिस्कशन कर रहे हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जब कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो तो कैसे कैसे आप अप्रोच ले सकते हैं। देखिए यार, ये शुरुआत के 2-3 सवाल मैंने थोड़े आसान रखे हुए हैं। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना है ऐसे में, अगर क्वेश्चंस में फ्रैक्शन परसेंटेज ऐसी दर की जिसकी फ्रैक्शन बहुत इजीली निकल जाती है, तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना है कि फ्रैक्शन से ही सवाल को सोल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ देखिए, 5% की फ्रैक्शन 1/20 और कह रहा है 3 सक्सेसिव इंक्रीज है, यानी 20 से 21 हुआ। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वाला 10% का, यानी 10 से 11 हुआ। और उससे अगले की बात करें तो मेरे भाई 20% 5 से 6 हुआ। अब हम दोनों चीजों को टैकल करते हैं। देखिए कैसे, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटा 10, तो ये आएगा मेरे बच्चे 500। और यहां अगर हम देखें तो 21 3 63, 63 को 11 से गुना करना बहुत आसान है। 3 3 6 9 और 6 693। अच्छा, मुझे क्या निकालना है? 100 पे कोई चीज निकालनी है, परसेंटेज। तो मैं क्या करता हूँ, 5 से दोनों जगह भाग दूंगा 100, और 5 से यहाँ भाग दूंगा, 5 एकम 5 बचा 1, 5 3 15, 4 बचा, 5 8 40, यानी लगभग 138 पॉइंट समथिंग। यानी 100 से 138 जाना मतलब 38 पॉइंट समथिंग का इंक्रीमेंट है। और 100 पे 38 पॉइंट समथिंग का मतलब परसेंटेज भी 38 पॉइंट समथिंग, और 38 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन था, सी। देखिए ये डाटा आसान है तो हम इसे सीधा वैसे भी फ्रैक्शन उससे भी ले सकते हैं। जैसे अगर मुझे इंक्रीमेंट लेना हो तो 5%, 10% और 20% है। तो अगर मुझे सक्सेसिव लगाना हो तो पहले मैं इन दोनों पे लगाऊंगा। तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो ये 20 5 25 और ये एक 26% आया। अब 10 पे लगाएंगे तो 26 और 10 36 बना भाई। 26 प्लस 10 यानी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो थोड़ा आसानी से सवाल कैलकुलेट हो गया, दोनों ही मेथड से कोई इश्यू नहीं है। 2-3 सवालों के बाद फिर थोड़े अच्छे सवाल ले रहा हूँ जहाँ पे कैलकुलेशन फंसेंगे। जैसे ये वाला सवाल है, सेम ही तरीके में फ्रैक्शन से उठा लूंगा। 10% इंक्रीज किया है तो 10 से 11 कर देंगे। 5% इंक्रीज किया है 20 से 21 कर देंगे। और 15% इंक्रीमेंट किया तो 15%, 5% 1/20, 15 3 गुना 3/20, तो हम कह देंगे जी 20 से हो रहा है 23। अब देखिए दोस्तों, इसे गुना करेंगे तो ये आएगा 4000, और इसे गुना करेंगे तो 21 को 3 से करेंगे, 21 3 63, और 21 दूनी 42 और 6 48, 483। 11 से गुना करेंगे 3 3 और 8 11। भाई अंकों को जोड़ना है, 8 4 12 और 1 13, 4 और 1 5। बिल्कुल ठीक है। अब हमें ये देखना कि ऑप्शन दूर दूर है या नजदीक है। बहुत दूर दूर है, तो हमें कुल मिला के कोशिश ये करनी है कि यहाँ 100 बनाया जाए। तो एक जीरो से एक जीरो पहले काट दो, 3 हटा दो, मतलब यहाँ 400 बना दो, यहाँ 531.3 आ गया। अब मैं 4 से यहाँ भाग दूंगा तो यहाँ 100 आएगा, और 4 से भाग दूंगा 4 एकम 4, बचा कितना, 1 4 3 12 1, तो यहाँ बचा 11, यानी लगभग 4 3 12। 100 से 133 मतलब लगभग 33% जितना इंक्रीमेंट है, लेकिन 33 से थोड़ा कम आएगा क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन थोड़ा फालतू लिया था। तो 33 से कम एक ही ऑप्शन था, ए ऑप्शन, ये मेरा राइट आंसर हुआ। हम चाहे इसे सक्सेसिव वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई वाले से। ये वाला सवाल भी भाई एसएससी जीडी 2025 का, ये आप होमवर्क में कर लेना। अब आते हैं ठीक से सवालों पर। देखिए यार, कहता है पहले किसी चीज की कीमत 16% बढ़ाई तो 4% 1/25, 16% 4/25, यानी 25 से पहले कोई चीज हो गई 29। फिर 20% बढ़ाया तो 5 से हो गई 6। फिर 40% घटा दिया तो 40% 2/5, यानी 5 थी तो 2 घटा दिया तो 3 हो गई। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो यार, 25 पंजे 125, पंजे 625, और यहां कैलकुलेशन बैठाएं तो भाई 6 18, 18 निमे 172, नहीं 18 निमे 162, और 18 दूनी 36, और 16 कितना हो गया, 52। देखो यार, मेरा असली गेम जानते हैं क्या रहता है? मेरा असली गेम ये रहता है कि किसी तरह 100 के नजदीक टेकूं लाके में। अगर इस नंबर को 100 बना पाया तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। अब 100 तो ये बन नहीं रहा, तो मैं इसे 4 से अगर गुना कर दूंगा तो 6 चौक 24, 2500 बन जाएगा ये मेरे भाई। 2500 बन जाएगा, 4 से गुना करते ही 2500 हो जाएगा ये। और इधर 4 से गुना करूंगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब मेरे लिए एक रोड मैप यहाँ पे दिखाई देगा क्या, कि दोनों जगह 25 से काटूंगा तो यहाँ आएगा 100, और यहाँ भाग दूंगा 25 8 है 200, बचा कितना, 8, और 25 थी 75, यानी लगभग 83, है ना। तो 100 से 83 जाए, देखिए फिर से समझाता हूँ। 25 से भाग देंगे मेरे दोस्त, 25 8 है 200, ठीक है जी। 8 बचा, 88 लेंगे, 25 थी 75, तो बचेगा कितना मेरे बचे, 13। तो फिर यहाँ पे पॉइंटों में वैल्यू लिखेंगे, यानी 83 पॉइंट समथिंग मेरी वैल्यू आएगी। मान लो 25 5 125, लगभग 83.5 में मान लीजिए कह देता हूँ।
तो 100 से 83.5 घटाएंगे, अगर 83 भी घटाते तो 17 पॉइंट और घटाएंगे, यानी 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 16 पॉइंट समथिंग 100 पे मेरा आंसर होगा, और 16 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। तो मेरी हर बार कोशिश ये रहेगी कि मैं किसी तरह से अगर यहाँ 100 जल्दी से बना पाऊं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर मुझे फिर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फिर कोई विचार नहीं। जो बच्चे नहीं बना पा रहे वो क्या करें, एक बार 25 से काट दो, इधर भी लगभग आ जाएगा, फिर जो 25 आए उसे 4 से गुना कर दो दोनों साइड, तो भी एक तरीका है। अब देखिए इसमें 23% आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि यार इसकी फ्रैक्शन जो है ना वो आसान चीज नहीं है बनानी। जब आपकी फ्रैक्शन आसान ना हो ना मेरे दोस्त, तो फिर x प्लस वाई वाला फार्मूला लगाओ। कह रहा है कि 12% बढ़ाया दोस्त, फिर 23% बढ़ाया मेरे भाई, इसके बाद 34% घटा दिए। अब बताइए यार कुल मिला के क्या होगा। अब देखिए मेरे बच्चे, दो चीजें बड़े ध्यान से समझिए, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। सबसे पहले कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करें कॉपी पेन लेके, फिर वीडियो देखें। और ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगी बात, और घबराना नहीं है। देखो दोस्त, हमें यहाँ तीन चीजें दे रखी है, और हम तीन में से किन्हीं दो को ही सबसे पहले पिक करेंगे। लेकिन उन दो को पिक करिए जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है ना, और उसको जिससे गुना करना आसान रहता है उसे सबसे लास्ट में पिक करिए। तो 12 सबसे आसान पड़ेगा गुना करने में, तो मैं पहले 23 और 34 को पिक करता हूं। फार्मूला होता है जी x+y+xy/100%। अब x प्लस वाई करेंगे, 23 माइनस 34 करेंगे तो भाई आएगा -11, जमा x इंटू वाई। 23 को गुना करेंगे, 23 चौका हुआ 92, और 23 दिए कितना हुआ 69, 69 और 9 हो गया 78, 782, और पॉइंटों पे जाएगा तो 7.82 और घटा दो, 7.82। तो ये आ गया मेरे भाई 11 7 18.82, यानी इन दोनों की अगर मैं सेटिंग दौड़ाऊं तो 18.82% की कमी होगी। तो देखो यार, ये कैलकुलेशन करके मुझे एक फायदा ये मिल गया कि मैंने बड़े डाटा हटा दिए। अब मेरे पास छोटा डाटा आ गया 12%, जो कि प्लस में। अब मैं इन्हें सोल्व करूंगा तो उसी फार्मूले में जब लगाऊंगा दिमाग, तो x प्लस वाई करूंगा तो इसमें ये जब जोड़ूंगा तो 18 में 12 आ गया 6, तो यह -6.82। अब मेरे बच्चे इन दोनों की गुना भी होनी है, x इंटू वाई भी होना है, इन दोनों की गुना होनी है। जब गुना करोगे ना तो बड़ी चीज ये कि दो अंक पहले से ही आपके पास 100, दो अंक पहले से ही है 100, और दो अंकों पे दशमलव पहले से जुड़ा हुआ है, तो चार अंकों पे दशमलव लग जाएगा। और आपको बहुत एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन करना भी हो तो बड़ी चीज नहीं है। जैसे 12 दूनी 24, 12 7 24, 12 8 96, 96 और 2 98, और 12 8 96, 96 और 9 105, 12 कम 12 और 10 22, तो ये वैल्यू आएगी इतनी। अब चार अंकों पे लगेगा, तो 1 2 3 4, यानी यहां लगेगा, और ये वैल्यू भी माइनस आएगी। जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये आएगा 6 और 2 8, समझ रहे हैं ना। और इन दोनों को जोड़ोगे तो 82 और 25 को जोड़ो, 84 को हटा देते हैं, 82 और 25 को जोड़ोगे तो 6 और 2 8, यानी 9 से थोड़ा सा ही ऊपर आएगा, यानी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो 9% के बराबर आएगी डिक्रीज में। अप्रोक्सीमेट में वैल्यू 9% के बराबर डिक्रीज में आएगी। अब देखिए इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी करता हूं, और उससे देखता हूं कि उससे मुझे क्या आसानी होती है और क्या मुश्किल होती है। देखिए, और यही यही छोटी छोटी चीजें जो हम इस 10 मिनट के सेशन में अपने बच्चे को कवर करा रहे हैं, कि जो पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है वो कैलकुलेटिव उनके दिमाग से उतरे। ठीक है जी। अब मान लीजिए अगर मैं इन दोनों को पहले टैकल कर लेता हूं, तो ये 12 जमा 13 कितना हो गया 35, जमा में 12 गुना 23 करेंगे तो 12 3 36, 12 दूनी 24 और 3 27 276, बटे 100 करेंगे 2.76, तो ये आ जाएगा 35 और 2 37.76। और मजे की बात ये प्लस में आ जाएगा। अब ये है -34%। अब देखिए इन दोनों को जब सेटल करेंगे तो x प्लस वाई करेंगे तो 37 में 34 गया तो ये आया 3.76। ये तो है आसान, लेकिन मुश्किल चीज जानते हैं क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 37.76 गुना 34 बटे 100, इनको गुना करना बहुत भारी पड़ जाएगा। और चूंकि ऑप्शन दूर दूर नहीं है, ऑप्शन नजदीक नजदीक है भाई, 9% और 10%, तो 9 पॉइंट अगर 5 आया तो आंसर 10 के नजदीक पहुंच गया, और 9.49 आया तो मेरा आंसर 9 के नजदीक पहुंच गया, यानी डेसिमल में अंदाजा नहीं आएगा अप्रोक्सीमेशन का। इसलिए हमें थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इसे। तो इसलिए ये मेथड समझा है कि जब भी ऐसा डाटा है तो कौन से दो को पकड़ा करो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए, हाँ है ना। आइए और बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करूंगा यहाँ। ये है भाई जीडी 2025, इसमें देखिए चार चार सक्सेसिव दे रखे हैं, लेकिन चारों की फ्रैक्शन बनाना आसान है। कहते हैं ईंधन की कीमत 3 बार कम की गई, 60% कम करना है, यानी 3/5, यानी 5 से 3 कम होके 2 हो गई। फिर 30% कम की, 3/10, यानी 10 से 3 कम हो गए 7 हो गई। फिर 20% कम हो गई 1/5, यानी 5 से 1 घट के 4 हो गई।
लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि हो गई, तो 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी 5 से 3/8 हो। आपने कहा जी ठीक है। इसे मैं फ्रैक्शन से क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इनकी फ्रैक्शन बनाना मेरे लिए आसान था। अब मुझे इनको कैलकुलेट करना, और कुछ नहीं भाई। सेम वही तरीका पकड़ूंगा मैं, 2 से काटूंगा, 2 आया, 2 5 10 आया, तो यह आया 5 की पावर 4 यानी 625। ठीक है जी। और यहाँ देखें तो 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4 7 है 28, 28 को 8 से करेंगे, 8 8 64, और 8 दूनी 16 और 6 22, 224। अब मुझे लेके जाना है 100 पे कहानी को, तो 100 पे लाने के लिए क्या करो, इसे 4 से गुना कर दो, इधर भी 4 से, तो ये आ जाएगा 2500, और इसे 4 से करोगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और एक 9, 4 दूनी 8। अब पूरे को 25 से भाग दे दो तो ये आएगा 100, और इसे भाग दोगे मेरे भाई, देखो इसे 25 से भाग देंगे, 25 3 75, बचा कितना जी 14, 140 आया। अब 25 पांजे 125, 125 जाएगा, फिर बचा 21, फिर 25 8 है 200, यानी 35.8 के आसपास ये वैल्यू आई। अब भाई ये देखो कि 100 में से 35 घटा 36 घटाते तो कितना बचता, 64। 100 में से 36 घटाओगे क्या बचा भाई, 64, और 0.8 घटाए तो 0.2, तो यानी 64.2% की कमी हो गई लगभग। तो 64.2 की कमी, मतलब ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चे चाहते थे सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, पहले 60% घटा, फिर 30% घटा, फिर 20% घटा, और अल्टीमेटली फिर 60% बढ़ा। आपने कहा हाँ सर ये बात समझ में आई। ये चीज़ मैंने क्लास में बताई है कि यार अगर किसी चीज़ की कीमत पहले X% बढ़ाओ और फिर X% घटाओ, या पहले घटा के फिर बढ़ाओ, तो ओवरऑल घटती है X फिर बाई 100%, हमेशा इतनी घटती है। तो देखिए यार, सबसे पहले क्या करिए, इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 60% बढ़ा रखा है, 60% घटा रखा है, तो ये 60 का वर्ग बटे 100 यानी 36% की इसमें तो ऑटोमेटिक कमी आ जानी। ये तो मेरे भाई 36% की सीधी सीधी कमी आ जाएगी। अब मैं 30 20 किसी को भी ले सकता हूँ, मैं -30 को ले लेता हूँ। अब देखिए दोनों ही यहाँ पे माइनस के, तो यहाँ -66 हो गया, और यहाँ आ जाएगा प्लस, प्लस करोगे तो ये आएगा 36 थी 108, और एक जीरो, यानी 10.8 घटाओ जोड़ोगे, तो 66 में 11 घटाओगे तो भाई बचा 55.2। अब ये 3 कैलकुलेट हो चुके हैं, बचा 20%, इसको ले लेते हैं। तो x प्लस वाई करोगे 55 और 20 75 भाई, 75.2, और जब इन दोनों की गुना करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, देखो तो 5 से भाग ही देना सीधा सीधा, 5 एकम 5। अब माइनस करेंगे तो देखो यार, समझने की बात यह है कि 55.2 गुना 20 बटे 100, तो मैं ये कह रहा हूँ 20 5 100, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 ना जाने 0, 5 चौक 20, 11.4 की कमी। तो पहली बात तो ये कि 20 में से 0 4 घटाएंगे तो 1 6 बचेगा लास्ट में, और 1 6 एक ही ऑप्शन में था। दूसरा, 75 में से 11 गया तो मेरा भाई आया 64, तो ये मेरा राइट आंसर है। तो आप दोनों ही तरीके से देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मुझे अगर परसेंटेज ठीक बनती दिख रही है तो मैं हमेशा ही कोशिश करूंगा फ्रैक्शन पकड़ के चलो। कहता है ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में क्रम से 10 45 10% कम होती, यानी 10%, 45% और 10% की कमी होती, लेकिन चौथे महीने में 65% कहता बढ़ जाती, चौथे महीने में 65% बढ़ जाती। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये हमें बताना है कि इन 4 महीनों में कुल मिला के क्या चेंज हुआ क्या नहीं, हमको बताना है। देखिए मेरे दोस्त, कहानी यहाँ पे इस सवाल में यह है कि हम इस सवाल को कैसे टैकल कर सकते हैं। हम पहला तो एक काम फ्रैक्शन है, तो भाई 10% की 1/10, तो हम कह देंगे जी 10 से 9 हुआ। 45% 9/20 आया, तो 20 से 11 हुआ। 10% फिर से कम हुआ, 10 से 9 हुआ। फिर 65% 13/20 यानी 20 से हुआ 33। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है। जब कैलकुलेशन पे जाएंगे तो 2 दूनी 4, उसका 3 जीरो, या 4 जीरो 4 जीरो। अब आगे गुना करना है। देखो यार, हम ये बात जानते हैं इस 33 को 3 गुना 11 लिख सकते हैं। आपने कहा ठीक है। तो 9 गुना 9 81 गुना 3 कितना हुआ भाई, 243। 243 को 11 से गुना करोगे तो 3, 3 4 7, और 4 2 6 2। फिर 11 से करोगे तो 3, 7 3 10, 7 6 13 और 1 14, 6 2 8 और 1 9 2, यह है। अब मुझे इसमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला काम तो ये है कि मुझे ऑप्शन देखना है कि दूर दूर है नजदीक, बहुत दूर है, बहुत डिफरेंस है। तो अगला काम ये करिए कि यहाँ से 2 जीरो हटाइए, तो यहाँ से ये 2 अंक हट गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 4 से काटेंगे तो यह आया 100,
और 4 से यहाँ काटेंगे तो 4 7 28, बचा 1, 4 3 12, 4 5 20, यानी 73.5। तो 100 से 73.5 गई तो कमी कितने की हो गई? 26.5 के लगभग की कमी हो गई। और 26.5 ये दिखाई दे रहा है आपको, इट डिक्रीज ऑफ 26.49। तो ऑप्शन सी। तो अगर फ्रैक्शन बनानी आसान है मेरे प्यारे बच्चों तो मैं हमेशा ही फ्रैक्शन पे जाऊंगा, फ्रैक्शन बनानी डिफिकल्ट है तो मैं x प्लस वाई वाले मेथड से जाऊंगा। ये वो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 4 4 सक्सेसिव देके बच्चा कंफ्यूज हो रहा है और कैलकुलेशन में फंस जा रहा है। हम इसको वैसे भी तोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, मुझे अगर करना है तो मुझे फार्मूला बताया कि सर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100% है। कैलकुलेशन आसान लगनी चाहिए और कुछ नहीं है। मैं 45 65 को पकड़ूंगा तो x प्लस वाई करूंगा, -45 जमा 65 आया 20, माइनस करेंगे 45 गुना 65। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। 2 डिजिट की गुना, 5 5 25। अब क्रॉस करते हैं, 5 चौक 20 और 6 पंजे 30, 30 और 20 50 और 2 52, हासिल 5। अब 4 चिक 24 और 5 29, 2925 यानी आया 29.25। सेटल करोगे तो दिस वुड बिकम -9.25%। मैंने जो सबसे बड़ी कैलकुलेशन थी उनको सोल्व कर लिया और मुझे ये शांति मिल गई कि भैया ये दोनों हट गए। अच्छा, अब 10 और 10 में तो बहुत आसान है, क्योंकि 10 और 10 20, 10 ढाई 100, 20 में से एक गया, 19% आ गया। ये 19% आ गया। इनमें चाहूं मैं कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सकता हूं, अदरवाइज मैं 10 10 को 2 टुकड़ों में भी लेके चल सकता हूं। 19 से करेंगे तो 19 और 9, 19 और 9 भाई आ गया 28, 28.25। अब ये तय है कि इसमें कुछ जोड़ना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 28 से तो छोटा ही आंसर होगा, तो इसलिए ए तो खट गया, है ना। अब इनकी गुना करेंगे, तो करो क्या कि एक्यूरेट अगर आपको जाना है तो करिए, अदरवाइज मैं हूंगा तो यहाँ 5 को काट के 2 से ही भाग दे दूंगा। ठीक है, 19 दूनी 38 और 19 नी में 171 और 3 174, मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में ले लूंगा और 1.748 आ जाएगा। ठीक है जी, 1.748 मुझे इसके अंदर अब जोड़ना होगा। अब मेरे बच्चे मुझे क्या करना होगा भाई? 28.25 से 250 से, बल्कि 250 के मारो गोली, 1.74 घटाना है। तो 5 में 4 गया 1, 12 में से 7 गया 5, 7 में 1 गया 6, यानी मेरा आंसर जो आया लगभग 26.51, जो एक ही ऑप्शन है नज़दीक 26.49, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। तो मैं दोनों तरीके से प्रैक्टिस करके देखूंगा कौन सा मेथड बढ़िया है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं, राकेश यादव मेरे चैनल का नाम है, तो इस पे जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो जो सेकंड नंबर पे प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही है ना, इसमें मेरे भाई मैं रोज एक वीडियो डालता हूँ 10 मिनट शो के नाम से। बेहतरीन वीडियो होती, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, जैसे आज मैं करा रहा हूँ कैलकुलेशन का। तो इसी तरीके से आपकी चीजें ब्रेक करता हूँ, जो सबसे मुश्किल चीजें आ रही हैं बच्चों को करंट में, लेटेस्ट अपडेटेड जो चीजें फंस रही हैं बच्चों की, उन चीजों को सोल्व कराता हूँ। ईंधन की कीमत 3 महीनों में 25%, 15%, 45% कम हो गई, और चौथे महीने में कहता है 65% बढ़ गई। तो कहता है मूल कीमत की तुलना में क्या चेंज हुआ? 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 से कोई चीज़ 3 आ गई। 15% 3/20, 20 से कोई चीज़ 17 आ गई। 45% 9/20, यानी 20 से कोई चीज़ 11 हो गई। 65% 13/20, यानी 20 से कोई चीज़ 33 हो गई। 33 को मैं 11 गुना 3 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्त, छोटा छोटा दिमाग लगाना और कुछ है ही नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दो चौक 32, यह आया 32 के बाद 3 जीरो। अब देखिए, 3 को 3 से क्या 9, 17 नी में 153, 153 को 11 से क्या 3, 3 5 8, 5 और 1 6 1, फिर 11 से क्या तो 3, 8 और 3 11, 8 से 14 और 1 15, 6 और 1 7 और 1 8 1। अब मुझे जो दिमाग दौड़ाना चाहिए मेरे बच्चे वो ये कि मुझे पहली बात तो एक जीरो चाहिए, तो एक मतलब 2 जीरो चाहिए, तो एक जीरो तो हटा ही देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी गैप है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी जितनी कैलकुलेशन स्पीड है उसके हिसाब से, जैसे मैं इसे 8 से काटता हूँ, भाई मुझे मान लो मैं 32 का पढ़ा याद नहीं, मैं 8 से काट लेता हूँ। अब 8 से इसे काटूंगा, 8 दूनी 16, बचा कितना जी 2, 8 तिया 24, 11 बचा, 8 एकम 8, और बचा कितना 3, 8 तिया 24, या 832 इतना है। अब मैं 4 से काट लेता हूँ 100, तो 4 5 20, 4 7 28, और बचा कितना भाई 3, तो 4 8 32, यानी 57.8। तो मैं कहूँगा 100 से 57.8 हो गया, तो मतलब मेरे भाई 42.2 की कमी आ गई, और 100 से 42.2 की कमी आ गई, मतलब ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है।
तो जहां फ्रैक्शन बनती है मुझे वहां फ्रैक्शन ज्यादा हैंडी लगता है सोल्व करना। कहता है ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 35, 10 और 30% कम हो गई। 35%, 10% और 30% घट गई, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि हो गई। तो कहता है चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, मतलब फाइनल रिजल्ट हमें बताना। फ्रैक्शन आसान है, बनाते हैं। 35 का हुआ 5 7 35, मतलब 20 से हुई 13, 10%, 10 से हुई 9, 30% है 10 से हुआ 7, 65%, 13/20, 20 से हुआ 33। 33 को मैं लिखता हूँ 11 × 3। 11 × 3 लिखने के पीछे का एक स्पेसिफिक कारण यही रहता है कि मेरी कैलकुलेशन 11 से आसान होती है। अब देखो यार, 2 दूनी 4, 4 के बाद 4 जीरो। अब यहाँ जी, अब कैलकुलेशन बैठाते हैं क्या होगी। देखो यार, 13 नीम में 117, 117 को 21 से करते हैं, 7 21, 21 आते हैं 147, हासिल 14, 21 एकम 21 और 14 35, हासिल 3, 21 एकम 21 और 3 24। अब इसे 11 से करते हैं तो 7 5 7 12, 5 4 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7। तो अब मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए 2 जीरो ही बस, क्योंकि 100 बनाना है तो 2 जीरो हटा दो। अब 4 से भाग देते हैं तो ये आया 100, 4 6 24, बचा कितना जी 3, 4 7 28, 4 5 20, यानी लगभग 67.5। तो 100 से 67.5 गया तो यानी 32.5 की लगभग कमी। तो 32.5 की कमी। अब मेरे बच्चे, इतना सारा प्रैक्टिस कराने के बाद अगर आपको मजा आया है तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप सबके लिए चैलेंज है। देखते ही सवाल को गोली मारो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भाई एसएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो हमारा एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है, एसएससी प्रथम बैच। इसमें अभिनय सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मेरा लाइव क्लास है। इंग्लिश में गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर हैं। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णे सर और अरुण सर हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस की पूरी टीम है। स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर। ये बैच भी 999 रुपए का, और मेरे बच्चे इसके अंदर पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं और कंप्लीट रिवीजन भी आपको करा रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे बच्चे। तो आप दोनों में से किसी भी बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, एडमिशन ओपन है।